अब और नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। ड्रैगन का नामो निशान मिटाने दुनिया की सभी शक्तिशाली देशों ने कर ली है भयंकर तैयारी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो समाप्त हो जाएगा चीन। दोस्तों, चीन कभी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहेगा। चीन हमेशा उकसाने का कार्य करता है, लेकिन उसे उसका परिणाम पता है। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चीन समाप्त हो जाएगा। चीन वास्तव में एक धूर्त प्रजाति की सरकार है। चीन पूरे विश्व में कम्युनिज्म की स्थापना करना चाहता है और वे लोकतंत्र के पूरी तरह खिलाफ है। उदारवाद की नीति का चीन विरोध करता है। चीन में माओ सेतुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होने के बाद जिस तरह से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद ही भारत की सीमा चीन से लगी। भारत की सीमा हमेशा तिब्बत से लगी थी, चीन से नहीं। चीन दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, सिंजियांग, इनर मंगोल, हांगकांग, मकाओ सहित तमाम क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाने और वहां के नागरिकों को शोषण करने का कार्य कर रहा है। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर के उस पर तैनात चीनी सैनिकों के पैर उखड़ गए हैं। हमेशा विस्तारवादी सोच के कारण दूसरे देशों से पंगा लेने वाले चीन के सैनिक यहाँ पड़ रही कड़ाके की ठंडे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र में अत्यधिक ठंड से चीनी सैनिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसी वजह है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 90% सैनिकों की पोजीशन चेंज की है, यानी इस क्षेत्र में तैनात सैनिकों की अदला बदली की है। पुराने सैनिक हटाए, नए तैनात किए। चीन ने इस क्षेत्र में भीतरी इलाके से नए सैनिकों को तैनात किया है। बता दे, पिछले साल अप्रैल मई से लेकर अब तक चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और आगे के स्थानों से सीमित सैनिकों की वापसी के समझौते के बावजूद उन्हें वहां बनाए रखा है। पेंगोंग झील क्षेत्र में चीन ने पिछले 1 साल से वहां मौजूद सैनिकों को हटाकर अब नए सैनिकों को तैनात किया है। हर रोज होती है अदला बदली। सूत्रों के मुताबिक इसका कारण रोटेशन हो सकता है। पिछले साल ही कड़ाके की ठंडे के चलते गतिरोध वाले जगहों पर हर रोज चीन की तरफ से सैनिकों की अदला बदली की जा रही थी। यहाँ तक कि पेंगोंग झील क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्र पर तैनात चीनी सैनिकों को लगभग हर रोज अदला बदला जाता था। भारतीय सैनिक रहते हैं 2-2 साल तक तैनात, जबकि भारतीय सेना अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले क्षेत्र में 2 साल के लिए तैनात करती है और हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। इन परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों का कार्यकाल कभी-कभी 2 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। पिछले साल अप्रैल मई से ही पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ अन्य क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैनात है। चीन की हरकतों की वजह से कई बार टकराव की स्थिति बनी। पेंगोंग झील क्षेत्र में अब क्या है स्थिति? चीन द्वारा हमला किए जाने के बाद भारतीय सेना ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई की और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें सभी स्थानों पर रोक कर रखा जाए। उसके बाद भारत ने झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीनी सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। दोनों पक्ष पेंगोंग झील क्षेत्र में अपने अपने पोस्ट को खाली करने और इस साल की शुरुआत में वहां गश्त बंद करने पर सहमत हुए। हालांकि इन स्थानों से वापस बुलाए गए सैनिक दोनों तरफ से करीब करीब बने हुए हैं और दोनों तरफ से आगे की तैनाती अभी भी जारी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच बीते सप्ताह विदेश मंत्रालय ने कहा था कि क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भारत ने सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरा करने पर जोर दिया है, लेकिन चीन इस मामले को लेकर पैंतरेबाजी पर उतर आया है। दोनों देशों के बीच सैन्य एवं राजनीतिक स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने इस वर्ष फरवरी में पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों एवं हथियारों को पीछे हटा लिया था, लेकिन गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में अब भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन के बीच 11 दौर की कोप्स कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच 12वें दौर के वार्ता की तारीखों पर फैसला किया जाना है, लेकिन चीन इसे लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। बताया जा रहा है कि उसने पहले तो गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से सेना हटाने से इनकार कर दिया और अब चाहता है कि विवाद का समाधान कोप्स कमांडर स्तर की बातचीत से नहीं बल्कि स्थानीय कमांडर्स के स्तर पर हो। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, ऐसे में जबकि 12वें दौर की वार्ता को लेकर तारीखें अभी तय नहीं हुई है, पीएलए कह रही है कि एलएसी पर पेंगोंग त्सो झील में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया दोनों देशों के नेतृत्व के लक्ष्यों के हिसाब से पूरी हुई है। वे चाहते हैं कि गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से सैनिक
सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया स्थानीय कमांडर स्तर पर हो, न कि इसके लिए कोई खास वार्ता न बुलाई जाए। चीनी सेना का ये रुख दर्शाता है कि वे इलाके में विवाद के जल्दी समाधान के मूड में नहीं है, जबकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य करने के लिए पूर्वी लद्दाख में विवाद के क्षेत्र से सैन्य वापसी पहली शर्त है। क्षेत्र में तनाव की शुरुआत बीते साल अप्रैल मई में हुई थी। चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो झील और गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके में आक्रामकता दिखाई थी। दोनों देशों में संबंध तभी से तनावपूर्ण बने हुए हैं, जो मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चरम पर पहुंच गया था। तो वही पाकिस्तान की सेना दे रही है हमास के आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही अलगाववादी संगठनों को मदद मुहैया कराता रहा है। हालांकि अब खुलासा हुआ है कि गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के लड़ाकों को पाकिस्तान की ओर से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक राजा जाफर उल हक ने यह खुलासा किया है। हक ने कहा कि पाकिस्तान की सेना काफी वक्त पहले से हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है, जो अब भी जारी है। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट की एक बटालियन को ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए सालों पहले गाजा में तैनात किया गया था। हक ने कहा कि ट्यूनीशिया की यात्रा के वक्त अबू जिहाद से मुझे मिलवाया गया था। उस वक्त वो जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ जब भी लड़ाई या झपरे होती है तो लड़ने वालों में सबसे ज्यादा होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सैन्य प्रशिक्षण लिया होता है। अमेरिकी वायुसेना ने चीन की सीमा में घुसकर जो हिम्मत दिखाई है, उसे देखकर चीन अब दिन में ही तारे गिन रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह पर अमेरिकी वायुसेना की एंट्री हुई थी, वहाँ पर पहले से ही चीन के डिफेंस सिस्टम मौजूद थे और अमेरिका ने जानबूझकर उन्हीं इलाकों में अपने लड़ाकू विमान उड़ाए ताकि चीन को यह चेतावनी दी जा सके कि वे अपनी हदें पार न करे। लेकिन सबसे बड़ी तवज्जो की बात तो यह है कि अमेरिकी वायुसेना कब चीन की सीमा में घुस गई और कब निकल गई, इस बात की भनक तक चीन को नहीं लग पाई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका वायु क्षेत्र कब लूट गया, उनका डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और अमेरिका उनकी मार गया। और इस प्रकार से अमेरिका ने चीन को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि अमेरिका के सामने चीन आज भी बच्चा है। अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि उसके पास ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान है जो आज भी चीन के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। चीन की वायु क्षेत्र में घुसपैठ करके अमेरिका ने चीन के पड़ोसियों का भी हौसला बढ़ाया है और ये सब संदेश दिया है कि चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक अमेरिका है तब तक चीन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमेरिका ने ये घुसपैठ करके चीन को खुला संदेश दे दिया है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो अपने नागरिकों को सुरंगों में डाल लो। इतना ही नहीं दोस्तों, समुद्र में भी अमेरिका का जंगी बेड़ा तैनात है जो परमाणु शक्तियों से लैस है। अमेरिका ने अपने खतरनाक सबमरीन भी चीन के आसपास समुद्री तट पर लगा दिए हैं। पलक झपकते ही पूरे चीन को धुआं में उड़ाते हुए अमेरिका को सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे और इसकी तैयारी अमेरिका ने जल, थल और वायु तीनों लोगों में कर दी है। अमेरिका की जबरदस्त तैयारी देखकर चीनी कमांडरों के रोंगटे चमड़े से उखड़ चुके हैं और अब वे अमेरिका के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 1000 बार मीटिंग करेंगे, क्योंकि गलती से भी अगर अमेरिका भड़का तो इसका खमियाजा पूरे चीन को भुगतना पड़ेगा और अगर चीन और अमेरिका में विस्फोटक युद्ध हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। चीन तबाह हो जाएगा और भारत अपना जमीन चीन से वापस ले लेगा।